मिठाई लीजिए, हमारे घर बेटी हुई है। ब्रजमोहन जी आज बहुत खुश थे। उनके यहाँ पोती जो हुई है, वह पूरे मोहल्ले को मिठाइयाँ बांट रहे थे। दादा बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आज वह 60 की उम्र में भी बचपन के लग रहे थे। वह मिठाई लेकर वर्मा जी के घर पहुंचे। वर्मा जी के मुंह में मिठाई खिलाते हुए बोले, भाई साहब, हमारे यहाँ पोती हुई है, मेरी झलक वापस लौट आई है। नाश्ता लाते हुए वर्मा जी की पत्नी बोली, पोती की शक्ल किस पर गई है? ब्रजमोहन जी हंसते हुए बोले, पोती की शक्ल बेटे कुशल पर गई है और कुशल की शक्ल मुझ पर, इसलिए मेरी पोती की शक्ल मुझ पर गई है। एक लंबे अरसे के बाद ब्रजमोहन जी के घर में खुशियां आई थी। आज से 30 साल पहले ब्रजमोहन जी की एक बेटी हुई थी। बेटी ऐसी मनमोहक थी कि सबका मन मोह लेती थी। बेटी होने पर ब्रजमोहन जी फूले नहीं समाते थे। बेटी की शक्ल अपने पिता ब्रजमोहन जी से मिलने के कारण उन्होंने बेटी का नाम रखा था झलक। अब ब्रजमोहन जी का पूरा टाइम अपनी बेटी के साथ गुजरता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। सर्दियों में झलक को निमोनिया हो गया। मोहन जी ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ असर नहीं हुआ और अंततः झलक ने अपने पिता के हाथों में दम तोड़ दिया। ब्रजमोहन जी मरी हुई बेटी को अपने हाथों में घंटों यूं ही लिए बैठे रहे, मानो वह अभी उठ जाएगी और फिर उसकी बोली चहचहाएगी। ब्रजमोहन जी की पत्नी कौशल्या से ज्यादा तो ब्रजमोहन जी की मनःस्थिति खराब हो गई थी। उन्होंने दुकान में जाना छोड़ दिया। वक्त ने करवट ली और 2 वर्ष पश्चात ब्रजमोहन जी की पत्नी कौशल्या की गोद फिर भर गई। ब्रजमोहन जी तो आस लगाए थे कि उनकी बेटी झलक फिर लौट आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और कौशल्या को एक बेटा हुआ। उनके घर में खुशियां फिर लौट आई थीं, पर मनमोहन के मन में बेटे की कसक रह गई थी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा कुशल। समय के साथ सब जख्म भर गए और कुशल को पढ़ाई लिखाई नौकरी के बाद एक बहुत ही समझदार और सुशील लड़की आकांक्षा से 2 साल पहले कुशल की शादी हो गई। अब ब्रजमोहन जी आकांक्षा को ही अपनी बेटी मानकर उस पर अपना प्यार दुलार उड़ाने लग गए। वह भी अपने ससुर को पापा पापा करते नहीं थकती थी। सास कौशल्या भी यह देखकर खुश होती है कि उनके पति अब खुश रहने लग गए हैं। वह भी अपनी बहू को एक बेटी से ज्यादा प्यार करती। समय के साथ आकांक्षा की गोद भर गई और उसने एक प्यारी बिटिया को जन्म दिया। पोती होने पर ब्रजमोहन जी फूले नहीं समा रहे थे और सभी को मिठाइयां बांटते जाते और कहते, मेरी झलक वापस आ गई है। 40 दिन बाद उन्होंने पोती का नामकरण संस्कार का प्रोग्राम रखा, जिसमें सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाया गया। नामकरण संस्कार इतना भव्य रखा गया था, ऐसा लग रहा था मानो कि घर में कोई शादी हो। ब्रजमोहन जी बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी पोती का नाम भी झलक रखा। ब्रजमोहन जी पूरे समय अपनी पोती को गोद में खिला रहे थे। ब्रजमोहन को ऐसा देखकर उनके चाचा जी बोले, रे मोहना, ये सब का है? ये पोती भी एक दिना तुमको छोड़कर चली जावेगी। छोरिन को असली घर वाको ससुराल होवे है। वंश तो छोरन ते चले है, छोरिन ते ना है। जा छोरी ते अच्छा तो धारे पोतो होतो। आज तुमने जो इत्तो बड़ो आयोजन करो, सब बेकार है। पोतो है तो समझ में आतो। ब्रजमोहन जी बोले, चच्चा माफ करना, मेरी अपनी बेटी को गुजरे हुए 30 साल हो गए। मैं उसे बचा नहीं पाया। मुझको हर पल यही लगता था कि बेटी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी मौत ने मुझे अंदर तक तोड़ के रख दिया था। मैं अपना दूसरा बच्चा भी बेटी चाहता था, पर भगवान ने मुझको बेटा दिया और इसके बाद कौशल्या माँ बनने लायक नहीं रह गई। आज मेरे घर में पोती हुई है। चच्चा, आपके घर में कोई बेटी नहीं है, इसलिए आप नहीं जानते, आप नहीं समझ सकते। चच्चा, आपने कहा कि मेरी पोती दूसरे घर में ब्याह दी जाएगी, वह छोड़कर चली जाएगी। तो आज के समय में बेटे भी घर छोड़कर चले जाते हैं, कभी नौकरी की तलाश में, तो कभी घर के झगड़े से बचने के लिए। बेटी होना क्या होता है मुझसे पूछिए। आज मेरी पोती के रूप में मेरी झलक वापस लौट आई है। सखियों, कितना अच्छा हो कि हम सभी अपनी बेटी के जन्म पर दुगनी खुशियां मनाएं। बेटी और बेटा तो ईश्वर की देन है, पर अगर हम बेटी के जन्म पर खुशियां मनाएंगे तो हमारे घर में खुशहाली दोगुनी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि बेटी घर छोड़कर चली जाती है, पर आज के परिवेश में बेटा भी घर छोड़कर नौकरी की तलाश में घर से दूर देश में चले जाते हैं। बदलाव हमें ही करना होगा। हमारी सोच बदलेगी
तो हमारा समाज भी बदलेगा। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।